नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर जिनका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और होम साइंस के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, गृह विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो गृह विज्ञान है, यहाँ पे आपको बताना है कि गृह विज्ञान का क्या अर्थ है, यानी कि गृह विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम बताइए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो श्वसन तंत्र है, यहाँ पे आपको श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त क्या है, लाल रक्त कणों के कार्यों पर टिप्पणी लिखिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले रक्त के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको लाल रक्त कणों के कार्यों पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, धमनी तथा शिरा की तुलना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो धमनी तथा शिरा उसकी क्या तुलनात्मक स्थिति है, यहाँ पे आपको धमनी तथा शिरा की तुलना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पोषक तत्वों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो पोषक तत्व है, यहाँ पे आपको पोषक तत्वों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूक्ष्म खनिज लवण तथा आहार में उसकी महत्ता बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सूक्ष्म खनिज लवण है, यहाँ पे आपको सूक्ष्म खनिज लवण तथा आहार में उसकी महत्ता बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजन पकाने के क्या उद्देश्य है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो भोजन पकाते हैं उसके क्या उद्देश्य होते हैं, यहाँ पे आपको भोजन पकाने के उद्देश्य बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अंकुरण पर टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अंकुरण है, यहाँ पे आपको अंकुरण पर टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुपूरक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो अनुपूरक पदार्थ है, यहाँ पे आपको बताना है कि अनुपूरक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास के क्षेत्र को समझाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो विकास का क्षेत्र है, यहाँ पे आपको विकास के क्षेत्र को समझाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वंशानुक्रम की प्रक्रिया को समझाइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो वंशानुक्रम की प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको वंशानुक्रम की प्रक्रिया को समझाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो भाषा विकास है, यहाँ पे आपको भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आरंभिक बाल्यावस्था में विकासात्मक विकास पर प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो आरंभिक बाल्यावस्था है, यहाँ पे आपको आरंभिक बाल्यावस्था में विकासात्मक विकास पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रियात्मक विकास को स्पष्ट कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो क्रियात्मक विकास है, यहाँ पे आपको क्रियात्मक विकास को स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो संज्ञानात्मक विकास है, यहाँ पे आपको संज्ञानात्मक विकास की अवस्था बताना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मानव कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो मानव कोशिका है, यहाँ पे आपको मानव कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजन के पाचन से आपका क्या तात्पर्य है, विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भोजन है, यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन के पाचन से आपका क्या तात्पर्य है, इसकी विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरे क्वेश्चन दिया हुआ है, श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों को बताइए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो श्वसन तंत्र है, यहाँ पे आपको श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजन का वर्गीकरण मूल भोज्य समूह के बारे में बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भोजन है, यहाँ पे आपको सबसे पहले भोजन का वर्गीकरण करना है, उसके बाद आगे आपको मूल भोज्य समूह के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भोजन है, यहाँ पे आपको भोजन पकाने की विभिन्न विधियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धि एवं विकास को समझाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो वृद्धि एवं विकास है, यहाँ पे आपको
वृद्धि एवं विकास को समझाना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिम्बावस्था को विस्तार से समझाइए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो डिम्बावस्था है, यहाँ पे आपको डिम्बावस्था को विस्तार से समझाना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों की चर्चा कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, यहाँ पे आपको गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिशु के शारीरिक विकास की विवेचना कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो शिशु के शरीर है, यहाँ पे आपको शिशुओं के शारीरिक विकास के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शैशवावस्था में पाए जाने वाले संयुगों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो शैशवावस्था है, यहाँ पे आपको शैशवावस्था में पाए जाने वाले संयुगों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्व बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का विकास का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्व बाल्यावस्था है, यहाँ पे आपको पूर्व बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के बारे में बताना है और विकास का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आरंभिक या पूर्व बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की व्याख्या कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो आरंभिक या पूर्व बाल्यावस्था है, यहाँ पे आपको आरंभिक या पूर्व बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की व्याख्या करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।